मुस्तफ़ा नामी शख्स का कत्ल होना हमारे मुआशरे के माथे पर एक बदतरीन दाग है। जुल्माना तरीके से किए जाने वाले इस कत्ल ने सभी को हिला कर रख दिया है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मकतूल मुस्तफ़ा के घर पर। आइए चलकर बात करते हैं उनकी वालिदा से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफ़ा के घर पर और मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा की वालिदा वजीहा आमिर। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे मुस्तफ़ा के बारे में कि वो कैसा था, उसकी लाइफ कैसी थी, उसके दोस्त कैसे थे, वो घर में कैसा था, बाहर कैसा था, जॉली था, सीरियस तबीयत का था, और सारी बातें करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो उनकी वालिदा से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम सबसे पहले तो देखें जो एक अलमनाक वाक़या हुआ है और इतने बेईमाना तरीके से जो मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया है, ज़ाहिर है एक अफसोसनाक वाक़या है और अफसोस ही है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद करे और गरीक़ रहमत करे। मैम, सबसे पहले मुझे बताइएगा मुस्तफ़ा के बारे में कि कैसी तबीयत का बच्चा था, वो किस तरह का था? मुस्तफ़ा हैप्पी फेलो था। घर में उसकी इन जनरल तो सबसे बनती थी सिर्फ एक माँ के साथ जो बच्चों की एक बहस होती है जो चलती है, मैं ज़रा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, ज़रा ज़्यादा डांटती हूँ, उस पर मेरे से ही थोड़ा बहुत जो उसका था, क्योंकि अटैचमेंट भी मेरे से ही ज़्यादा थी, लाडला भी ज़्यादा ही मेरा था। बाहर गुड ह्यूमन, गुड सोल, फ्रेंडली, हर उम्र का उसका दोस्त है। जहाँ आप मुस्तफ़ा अगर गया है और उस पर इतनी उम्र में मैं अपने दोस्त नहीं बना सकी हूँ जितनी उसने इतनी कम उम्री में अपने इतने दोस्त बना लिए। कभी ऐसा होता है, जैसे हम भी जब छोटे थे तो हमारे स्कूल से अक्सर शिकायत आ जाती थी वालिदैन की कि वहाँ पे हम कुछ ना कुछ करते हैं, शैतानी जी, शैतानी, नॉटी। स्कूल में बहुत शैतानी थी, मतलब बहुत शैतानी थी। टीचर्स के तंग करना और स्कूल में कोई ना कोई शैतानी, वाटर फाइट, तो इंक फाइट, जो इस तरह की एक चीज़ें होती हैं, छेड़खानी, क्लास स्कूल में ही कहीं छुप के इकट्ठे लड़के कोने में क्लासें बंक कर लेना। तो हाँ, शैतानी बहुत थी, मस्ती बहुत थी। अच्छा, ये जो शैतानी, ये जो मस्ती आप जिक्र कर रही हैं, इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कभी सोच नहीं थी उसमें? नहीं, कभी भी नहीं। मुस्तफ़ा का बिल्कुल इस तरह का नेचर नहीं था। उस बेज़रर सा इंसान था, ना मतलबी था, ना नुकसान पहुंचाने वाला, बस एंजॉय करता था। कम दोस्तों के साथ बहुत उसका अपना एक सर्कल, अपना बहुत एक्सपेंडेड सर्कल था। लेकिन मुस्तफ़ा कोई गलत बात नहीं बर्दाश्त करता था। अच्छा। कोई गलत मिजाज नहीं बर्दाश्त करता था। मुस्तफ़ा अपने लिए स्टैंड बहुत ज़्यादा ले लेता था। अगर उसको लगा है कि कोई उसको मतलब होता है ना, कुछ लोग अपने भरम बहुत डालते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ, वो मुस्तफ़ा नहीं लेता था। अच्छा, ये सिर्फ मुस्तफ़ा अपनी ज़ात के लिए था या फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है, मुस्तफ़ा अपने दोस्तों के लिए भी है। मुस्तफ़ा में औरतों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुस्तफ़ा की अगर कोई साथ फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी वो उतना ही प्रोटेक्टिव होगा जिस तरह वो अपनी माँ के लिए होगा या अपने बहन भाइयों के लिए होगा। तो इन जनरल ही यूज्ड टू टेक अ स्टैंड फॉर एनी रॉन्ग डूइंग। किसी भी गलत चीज़ के होते हुए के लिए वो स्टैंड ज़रूर लेता था। किसी गलत मिजाज, किसी गलत टोन, वो उसको रिस्पॉन्ड करता था। अच्छा, मुस्तफ़ा की ज़ाहिर सी बात है, उसकी बात हो रही है, आपने बताया कि इस तरीके का, इस मिजाज का, इस तबीयत का बच्चा था। तो अभी जब रिसेंटली मुझे बताइएगा कि उसका जो फ्रेंड सर्कल था, उसके बारे में बताइएगा, कैसा फ्रेंड सर्कल था? उसके जैसे ही लोग थे? मुस्तफ़ा के क्लोज़ फ्रेंड्स बहुत कम हैं, ठीक है। वो गिनती के लोग हैं जिनको आप क्लोज़ फ्रेंड्स कहते हो, जो दिन रात मेरे घर आते जाते हैं, ठीक है। मुस्तफ़ा हैड ट्रस्ट इश्यूज़, क्योंकि वो लोगों को एक होता है ना, उसको लोगों की नीयत समझ आती थी। उसका एक सिक्स सेंस बहुत अच्छा था, तो उसको वो समझ जाता था कि अगले बंदे के अंदर दिल में क्या है। तो मुस्तफ़ा के बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स क्लोज़ फ्रेंड्स में थे। देखिए, जान पहचान होना और एक नो हाउ होने में और क्लोज़ दोस्ती होने में बड़ा फ़र्क है। वो क्लोज़ दोस्तियों में वो सेलेक्टिव था। अच्छा जी।
और ये जो क्लोज फ्रेंड थे ये इसके एजुकेशन वाली साइड से, मतलब स्कूल साइड से हाँ थे जी, या ऐसे आप मोहल्ले के थे? नहीं, मोहल्ले के तो नहीं, यहाँ पे कोई ज़्यादा मेरे ही बच्चे हैं और डिफेंस में इतना कोई माहौल नहीं है कि एरिया के बच्चे। हाँ, जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, हाँ रोड पे क्रिकेट खेलते थे तो सारी एक इस एंड से लेके स्ट्रीट के उस एंड तक सारे चौकीदार ड्राइवर जो हैं वो गली को जो है स्ट्रीट को मुस्तफ़ा आमिर का नाम शुरू से ही सुनते थे, क्योंकि इसी घर में जब से पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, 23 साल यहीं गुजार दी हमने। तो मुस्तफ़ा के क्लोज स्कूल के भी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आज तक मेरे साथ हैं, ठीक है। बाहर कुछ और दोस्त भी हैं जो उसके स्कूल से नहीं हैं, इस एरिया में से ही हैं, जो क्लोज़ हैं, वो भी मेरे साथ बहुत कनेक्टेड हैं। और वैसे दोस्तों का जाल उसका फैला हुआ है, जो जान पहचान वाले एक्वेंटेंसेस, और एक्वेंटेंसेस को भी वो बहुत अच्छी तरह मिलता था। वो ऐसे बस हाँ जानते हैं, या एक होता है ना कि बस दूर से सलाम, नो, ही यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट टू मीट देम प्रॉपर्ली। डाउन टू अर्थ था वो, डाउन टू अर्थ था। गुड सोल जैसे आपने कहा, तो सबको फिर उसी तरीके से मिलना और मोहब्बत देना। अच्छा, ये बताएं कि वैसे देखें इस एज के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इंडोर गेम्स हैं, बैडमिंटन एक्सेट्रा। तो इसकी हॉबीज़ क्या थी मुस्तफ़ा? पहले ग्रेड 10-11 तक तो बहुत फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलता था। फिर मुस्तफ़ा का जो है वो बाहर उसने ओ लेवल्स किया, ओ लेवल्स के बाद उसने हाफ वे थ्रू ए लेवल्स किया, उसके बाद वो मलेशिया चला गया था। वहाँ पे वो 1.5 साल अपना यूनिवर्सिटी ऑफ टेलर्स मलेशिया से पढ़ने चला गया, और वो आया 2020 में। 2020 में फिर कोविड आया, तो फिर सब चीज़ें जो यहाँ पे रुक गई, सब फिर हो गया, वो वापस जा नहीं सका। तो हाँ, उसको ये शाम में खेलना उसका था, हर ऑल्टरनेट डे में सबको इकट्ठा करके कि क्रिकेट खेलना है। फिर अदरवाइज़ जैसे जैसे बड़ा ये जो हुआ, अब तो गाड़ियों का बहुत शौक़ हो गया था उसको, गाड़ियों की लाइट्स, गाड़ियों के एक्सेसरीज़, गाड़ियों के रिम्स, गाड़ियों का टायर्स, गाड़ियों के अंदर की फ़लाँ चीज़। तो इस तरह का, मतलब रिसेंटली भी इसके इंतकाल होने से 2 महीना पहले इसने कोई गाड़ी का इंजन ख़रीद के, अभी भी मेरे घर के अंदर पड़ा हुआ है वो, बाहर पोर्च में, कोई इंजन ख़रीद के लाया था कि इसको मैं मतलब ये काम आने वाली चीज़ है, या कोई दरवाज़ा, कोई ग्रिल, कोई छत, इवन इफ़ यू विल सी तो देयर इज़ कोई गाड़ी की छत पड़ी हुई है बेड के नीचे। अपनी गाड़ी को ही सजाता रहता था। अपनी मार्केट उसको बहुत पसंद थी, बाप से किसने कह के ली थी, तो उसको ही सजाता रहता था। उसमें जो लाइट्स भी लगाई हुई हैं, जब मुस्तफ़ा नहीं मिल रहा था तो वो जो लाइट्स हैं वो वन ऑफ द काइंड इन कराची हैं। लिटरली उन लाइट्स के थ्रू हमने कहा शेरशाह में शायद किसी ने गाड़ी पे, जब वो किडनैप हुआ है और गाड़ी गायब हो गई है, तो हो सकता है खुल के शेरशाह में जो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं वहाँ हो, तो लिटरली हमने वहाँ भी ढूंढा कि शायद वो लाइटें हमें मिल जाएँ, किसने ले ली, तो मुस्तफ़ा को कोई सुराख मिल जाए। बट मतलब बताने का मकसद ये है कि उसकी हर गाड़ी में जो हर चीज़ लगी हुई थी, इट वॉज़ यूनिक, तो शौक़ था उसका। मैम देखें, जब ये सारा वाक़या हुआ, आपको जब पता कब चला इस हवाले से, जब पहली बार जब मतलब वो घर नहीं आया, कितनी देर बाद आपको इस चीज़ का इल्म हुआ कि मुस्तफ़ा से बात? मुझे 1 घंटे 10 मिनट में ही पता चल गया था। हमारे घर में ना एक बड़ा अजीब सा रिवाज है, हम सब आपस में ना फ़ोन पे बड़ा कनेक्टेड रहते हैं। मुस्तफ़ा क्योंकि निकला था ना, तो नाइट सूट का पजामा पहन के निकला था, 6:40 पे मेरे सामने ही निकला था। स्नैक्स उसने खाए थे अपने शाम के बैठ के, जैसे बर्गर दे दो मुझे, जैसा लड़के खाते हैं, यहाँ बैठ के ही खा रहा था। मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं आ जा रही थी। नाइट सूट का पजामा पहन के निकला था, 6:40 पे निकला, और 7:55 पे मैंने फ़ोन किया, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 घंटा हो गया था, तैयार श्यार होके नहीं गया, तो 1 घंटा हो गया, तो क्यों नहीं आया। टाइम तो फ़िक्र वाला नहीं था, क्योंकि शाम का टाइम ये 6:40 इज़ नॉट अ वो, लेकिन क्योंकि नाइट सूट में गया था, नाइट सूट का पजामा पहना हुआ था, तो आई वॉज बिट वरिड कि अभी तक आया क्यों नहीं है, तो ऐसा कहीं जाता नहीं है, गया होगा तो ट्रैक पे ज़्यादा एक चक्कर इस टाइम पे कम मारने गया होगा, तो अभी तक आया नहीं, तो उसका फ़ोन बंद था। 7:55 पे पहले उसका फ़ोन हुआ था, पहला फ़ोन हुआ था। मैंने कहा अच्छा 5 मिनट में फ़ोन आ जाएगा, 10 मिनट में फ़ोन आ जाएगा। सिम पे किया फ़ोन, सिम वाले फ़ोन पे किया, वो बंद, व्हाट्सएप पे किया, वो बंद।
पाए। फिर देन आई स्टार्टेड कॉलिंग फ्रेंड्स। मुस्तफ़ा की एक हमारे घर में एक रूल है जो वो फॉलो करता था, 10 मिनट 15 मिनट अगर माँ की कहीं मिस कॉल देख ली या माँ का कोई टेक्स्ट देख लिया है तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का एक गैप आता था और मुस्तफ़ा रिस्पॉन्ड करता था। मुस्तफ़ा 9:30 बज गए, सारे दोस्तों को मैंने फ़ोन कर लिया, सब कहें कि हम भी फ़ोन मिला रहे नहीं मिल रहा है इसलिए, क्योंकि ये टाइम होता है कल एक दूसरे से मिलने का। और फिर इसका वैसे भी प्लान था दोस्तों के साथ, वॉइस नोट एक चला ही था जो सबने सुना कि 9:30 बजे तक मिलना ही होता था इन्होंने। सब इकट्ठे हो गए हम लोग, ठीक है। कोई ट्रैक पे ढूंढ रहा है, कोई मैकेनिक पे फेस टू फ़ोन कर रहा है, कोई रंगी मैकेनिक पे फ़ोन कर रहा है। By 12 we left to search for him. Hospitals, पुलिस स्टेशंस, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट तो कहीं नहीं हुआ, एयरपोर्ट तक, ठीक है, सदर तक, मतलब शहर के 3 बजे हम गए। हमने कहा वायरलेस करें, शायद हम कोई कंप्लेन लिखाते हैं, कोई कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने मुँह ज़बानी हमारी कंप्लेन ली थी और फिर कुछ उस पर नहीं किया। तो सुबह हो गई, डबल चेक हुए हॉस्पिटल्स, मतलब नॉर्थ नाज़िमाबाद का ज़ियाउद्दीन तक चेक हुआ, करीब के नहीं, वहाँ के हर जगह। मतलब लेटर ऑन तो मैंने हैदराबाद तक भी चेक कराया, बस पता नहीं क्यों बलूचिस्तान की तरफ नहीं गई।